अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 16, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। अ. राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार, बी. राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, सी. गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, डी. इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। आपका सही जवाब डी. इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। क्वेश्चन 17, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1. किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। 2. कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. दोनों ही नहीं। आपका सही जवाब डी. दोनों ही नहीं। क्वेश्चन 18, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: अ. राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण: आर. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अ. भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी. भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी. भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। डी. विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। आपका सही जवाब सी. भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। क्वेश्चन 20, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? अ. मुख्यमंत्री, बी. सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी. महान्यायवादी। आपका सही जवाब सी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन 21, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है?
अ सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, बी विधायी शक्ति, सी कार्यपालिका शक्ति, डी न्यायिक शक्ति। आपका सही जवाब अ सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। क्वेश्चन 22 निम्न में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? एक, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। 2, मंत्रियों की नियुक्ति करना। 3, राज्य विधानमंत्री द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 4, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब बी केवल 1 और 3। क्वेश्चन 23 राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? अब मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का, बी मृत्यु दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, सी मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी मृत्यु दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। क्वेश्चन 24 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। बी यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सी राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। डी अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है विधानमंडल सत्र में न हो। आपका सही जवाब अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 25 किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। अ राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य की विधायिका द्वारा, सी राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। आपका सही जवाब बी राज्य की विधायिका द्वारा। क्वेश्चन 26 राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? अ राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी विधि मंत्री। आपका सही जवाब अ राज्यपाल। क्वेश्चन 27 राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? अ राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, बी राष्ट्रपति की स्वीकृति, सी लोकसभा की स्वीकृति, डी प्रधानमंत्री की स्वीकृति। आपका सही जवाब अ राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? 1 राज्य विधानसभा का विघटन, 2 राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, 3 राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। अ 1, 2, 3, बी 1, 2, 4,
सी 2 3 4, डी 1 3 4। आपका सही जवाब अ 1 2 3। क्वेश्चन 29 राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? अ कला और साहित्य, बी सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन, सी विज्ञान, डी उक्त सभी। आपका सही जवाब डी उक्त सभी। क्वेश्चन 30 राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? अ विधानसभा का बजट अभिभाषण, बी विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गए भाषण, सी विधान परिषद का बजट अभिभाषण, डी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। आपका सही जवाब बी विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गए भाषण। क्वेश्चन 31 विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? अब पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, बी स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, सी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, डी उक्त सभी। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।